नमस्कार, आप देख रहे हैं headline36.com और मैं हूं आपके साथ शिव शंकर सारथी। चिट फंड, कमीशन, किसान आत्महत्या और पुलिस हिरासत में मौतें, यही सब तो काल बनी थी भारतीय जनता पार्टी का और यही सब दिखने लगा है बार बार भूपेश सरकार के कार्यकाल में भी। डॉक्टर रमन सिंह सरकार के खिलाफ सीना तान कर खड़े होने का दम कांग्रेस से ज़्यादा आम आदमी पार्टी ने दिखाया था। डॉक्टर रमन सिंह की सरकार के खिलाफ आम आदमी पार्टी के नेताओं ने सीरियल प्रोटेस्ट और बड़े प्रोटेस्ट किए थे। संयोजक संकेत ठाकुर बाकायदा सिर्फ प्रधानमंत्री को ज्ञापन देने के नाम पर ही लगभग 26 दिनों का जेल उन्हें काटना पड़ा था, बलवा जैसे गंभीर आरोपों के साथ। इन दिनों कांग्रेस के पंडित हैं मोहन मरकाम, सो आम आदमी पार्टी ने भूपेश सरकार के खिलाफ वादा निभाव के साथ एक बड़ा प्रोटेस्ट कर दिया कोंडा गांव में। तो आइए सीधे देखिए आम आदमी पार्टी का प्रोटेस्ट और साउंड बाइट भी। ज्ञापन दिया गया है विधायक को 1 महीना पहले की इसका अवगत कराया गया था विधायक जी को। अभी भी मूलभूत सुविधा नहीं है इस पर क्षेत्र में, बहुत सारे स्कूल अभी भी जर्जर है। उस विषय को लेकर आज विधायक घेराव था और आज विधायक आश्वासन दिया कि मार्च में स्कूल बजट में स्कूल का भवन निर्माण करेंगे। अगर निर्माण नहीं करता है आम आदमी पार्टी पूरा रायपुर में घेराव करेंगे, उसमें 7 विधायक भी चलेंगे। यही होगा आज का। आज की अभिव्यक्ति की शुरुआत हमने चिटफंड और कमीशन से की थी। बूढ़ा तालाब सौंदर्यीकरण योजना से पहले और अब तक बूढ़ा तालाब के बारे में जिस तरह से खबरें पब्लिश हो रही हैं, उन खबरों के क्या मतलब हैं, यह CS RP मंडल और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बखूबी जानते हैं, ऐसा हमें लगता है। CS RP मंडल साहब ने अपना गोल सेट कर लिया है। CS की कुर्सी के बाद क्या यह उन्होंने लक्ष्य बना लिया है, उन्हें उनका लक्ष्य मिल जाएगा यह भी तय है, क्योंकि भूपेश सरकार भी डॉक्टर रमन सिंह की तरह ही IAS लोगों को लगातार नौकरी के बाद, सेवानिवृत्ति के बाद बिठाने के काम में किसी तरह का कोताही नहीं बरत रही है। लेकिन बूढ़ा तालाब सौंदर्यीकरण योजना, किसानों की आत्महत्याएं और हिरासत में हुई मौतों से बने गड्ढे को किस तरह से पाट लेगी भूपेश सरकार, यही सबसे बड़ा सवाल है। बड़े बाबू यानी ब्यूरोक्रेट्स किस तरह से काम करते हैं, उस तरह का काम इन दिनों भी लगातार जारी है। DGP DM अवस्थी साहब ने चिट्ठी, सुनवाई, डांट डपट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में डांट डपट, चेतावनी भरी डांट डपट तो बार बार करके दिखा दिया है। लेकिन गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के सामने ही उनकी ही पार्टी के विधायक शैलेश पांडे ने बिलासपुर में माइक के सामने ही बिलासपुर पुलिस की पूरी कुंडली पढ़कर दिखा दी। गृह मंत्री जी बड़े पुराने अनुभवी नेता हैं, बुज़ुर्ग नेता हैं, सो उन्होंने संभाल लिया और बजाय लाइन अटैच करने के उन्होंने अपने ही विधायक से इस बारे में लिखित में आवेदन मांग लिया और बाकायदा उन्हें बीच में टोक भी दिया कि कार्यक्रम कुछ और है, शिकायतों को बाद में दूसरे तरीके से सुन लिया जाएगा। इस बारे में राजनीतिक गलियारों में इस शैलेश पांडे साहब ने जो अपनी भड़ास निकाली माइक के सामने, गृह मंत्री के सामने ही पुलिस के बारे में खरी कह देने का जो दम दिखाया, उस बारे में इस
उसका सोशल मीडिया में भारी वायरल भी हुए उनके वीडियोस और राजनीति के गलियारों में भारी चर्चा भी हुई। राजनीति की गलियारों में जो चर्चा हो रही थी उस एक चर्चा में हमें बैठने का अवसर हमें भी मिला। वहाँ जिस तरह से बातचीत हो रही थी वह बता देने का ज़रूरत हमें लगता है आप सबको भी उस चर्चा से अवगत करा देना चाहिए। राजनीति के पंडित बात कर रहे थे यदि गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू की जगह पर संसदीय सचिव युवा संसदीय सचिव विकास उपाध्याय होते तो क्या करते। तब दूसरे राजनीति के जानकार पंडित ने कहा विकास उपाध्याय भूपेश सरकार के ब्रांड एम्बेसडर हैं और चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल के खास आदमी भी। विकास उपाध्याय यदा कदा बल्कि बार बार जब चाहे तब सीएम सचिवालय में चिट्ठी आदि लिख लेते हैं और बाकायदा उनका फॉलोअप भी करवा लेते हैं। फॉलोअप का मतलब है कि वो अपनी चिट्ठी को बाकायदा पीएमओ यानी कि दिल्ली तक भी फॉरवर्ड करा लेते हैं। हाल ही में संसदीय सचिव विकास उपाध्याय कूलियों की समस्या को लेकर डीआरएम से मिल चुके हैं। तो राजनीति के पंडित ने कहा कि संसदीय सचिव विकास उपाध्याय यदि गृह मंत्री होते तो वो शैलेश पांडे की भड़ास या अभिव्यक्ति को सुनने के तुरंत बाद आरोपी थाना प्रभारियों को कम से कम लाइन अटैच तो कर ही देते। आप देख रहे थे headline36.com। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। यदि आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इसे खूब वायरल करें और लाइक्स आदि भी ज़रूर करें। शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।